मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको लोग पसंद करते हैं और कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको लोग हेट करते हैं। पर ये दोनों ही चीज़ें ही आपके टीचर पर डिपेंड करती हैं, क्योंकि कई बार उस सब्जेक्ट को पसंद ना होने का रीज़न ये होता है कि मे बी आपको एक अच्छा टीचर ना मिला हो जो कि आपको उस सब्जेक्ट से प्यार करा पाए, आपको अच्छे से गाइडेंस दे पाए। ये एक मेन रीज़न होता है कि आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से अपना इंटरेस्ट खो देते हो। भले ही आप मैथमेटिक्स के फ़ैन ना हो, देन तब भी कहीं ना कहीं आप इस बात को जानते ही होंगे कि मैथमेटिक्स ने हमारी सोसाइटी की डेवलपमेंट में काफ़ी इसेंशियल रोल प्ले किया है। मैथमेटिक्स एंशिएंट सिविलाइजेशन और मॉडर्न सिविलाइजेशन के लिए एक काफ़ी इसेंशियल टूल है जो कि कहीं ना कहीं हमारी डे टू डे लाइफ के साथ जुड़ा हुआ है। हम मैथमेटिक्स के द्वारा आज चांद पर पहुंच गए हैं। मैथमेटिक्स हमारे डीएनए के सीक्रेट्स को डिकोड करता है। मैथमेटिक्स इलेक्ट्रिक करंट को हमारे घरों तक पहुंचा पाता है। आपका डिवाइस जिसमें इस वक्त आप इस वीडियो को देख रहे हो, आपका सेल फोन, आपके कंप्यूटर्स, सभी एक मैथमेटिकल एल्गोरिथम के साथ वर्क कर पाते हैं। बिना मैथमेटिक्स के हमारी दुनिया बिल्कुल वैसी ही होती जैसे कि एंशिएंट टाइम में हुआ करती थी, क्योंकि बिना मैथमेटिकल टूल के हम इस मॉडर्न दुनिया को इमेजिन भी नहीं कर सकते। मॉडर्न टेक्नोलॉजी मैथमेटिक्स के बिना कोलैप्स हो जाएगी, क्योंकि मैथमेटिक्स मॉडर्न टेक्नोलॉजी का हार्ट है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हमारी हिस्ट्री में कई सारे मैथमेटिकल एवोल्यूशन हुए हैं जिसके चलते आज हम मैथमेटिक्स की इस एडवांसमेंट तक पहुंच पाए हैं। मैथमेटिकल थॉट्स और डिस्कवरीज सदियों तक लोगों के कानों में गूंजती हुई आई हैं, जिसका रिजल्ट आज हम अपनी टेक्नोलॉजी में देखते हैं। पर देखा जाए तो ये एवोल्यूशन इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि मैथमेटिशियंस अपनी पूरी लाइफ को स्पेंड कर देते थे किसी पर्टिकुलर रिजल्ट पर पहुंचने के लिए। जैसे कि आप पाई की हिस्ट्री के बारे में तो जानते ही होंगे कि कैसे पाई की वैल्यू को फाइंड करने में मैथमेटिशियंस सदियों तक रेस लगाते रहे। कैसे ज्योमेट्री के आने के बाद कंस्ट्रक्शन फील्ड में मैथमेटिक्स सबसे पीक पर थी। कैसे जीरो का इन्वेंशन होने के बाद हमारा काउंटिंग सिस्टम नेक्स्ट लेवल पर चला गया। तो मतलब ये जो समय समय पर मैथमेटिकल एवोल्यूशन हुए हैं, उन्होंने हमारी आज की मॉडर्न दुनिया को अफेक्ट किया है। पर आज हम 5 ऐसे मैथमेटिशियंस की बात करेंगे जिनके रिजल्ट्स ने हमारे आज के मॉडर्न वर्ल्ड को चेंज कर दिया। यहाँ पर हम इंडियन मैथमेटिशियंस की बात तो नहीं करेंगे, और हाँ, मैथमेटिक्स के फील्ड में कई सारे मैथमेटिशियंस हैं जिनमें से हर एक मैथमेटिशियन का अपना खुद का कंट्रीब्यूशन है। फिलहाल उनकी बात हम कभी और करेंगे। चलिए हम अपने 5 मैथमेटिशियंस को जानते हैं। तो नंबर 1 पर हैं आइजैक न्यूटन, 1642 से 1727। हमने अपनी लिस्ट की शुरुआत सर आइजैक न्यूटन से की है, पर इनको मैथमेटिशियन कहना सही नहीं, बल्कि ये अपने समय के एक महान वैज्ञानिक थे, क्योंकि इन्होंने साइंस के ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स को कवर किया है। ये कैलकुलस के वन ऑफ द इन्वेंटर थे। इन्होंने रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप बनाया। इन्होंने क्लासिकल मैकेनिक्स को इवॉल्व किया। इन्होंने अपनी मैथमेटिक्स पर बुक प्रिंसिपिया मैथमेटिका भी लिखी। इन्होंने वाइट लाइट को स्प्लिट किया। इन्होंने लाइट को अलग अलग कलर्स में स्प्लिट किया। यही नहीं, इन्होंने अपने 3 लॉज ऑफ मोशन दिए, जिनको आज हम न्यूटन लॉज के नेम से जानते हैं, जिसको आप सभी अपने बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि कोई भी चीज़ जो कि रुकी हुई है वो हमेशा रुका हुआ ही रहना चाहेगी, एंड कोई ऑब्जेक्ट जो मोशन में है वो हमेशा अपनी स्टेट को कंटिन्यू रखना चाहेगा जब तक कि उन पर कोई बाहर से एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। इन्होंने फोर्स की डेफिनेशन दी। इन्होंने ग्रेविटेशन का लॉ दिया। मतलब इन्होंने साइंस की फील्ड में कई सारे रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन दिए हैं, और इन सारे कंट्रीब्यूशन में मैथमेटिक्स का एक एसेंशियल रोल है, और जिन प्रिंसिपल्स पर इन्होंने वर्क किया था वो आज भी यूज होते हैं। इनफैक्ट हमारे क्लासिकल वर्ल्ड में तो होते ही हैं। मैथमेटिक्स में इनके द्वारा दी गई कैलकुलस मॉडर्न मैथमेटिक्स में हम यूज में लेते हैं, और अगर न्यूटन नहीं होते तो हम आज किसी और ही दुनिया में जी रहे होते। हालांकि जिन लॉज और थ्योरीज पर उन्होंने वर्क किया है वो कहीं ना कहीं डेवलप हो जाते, पर उनको डेवलप होने में कितना टाइम लगता इसका प्रेडिक्शन हम नहीं दे सकते। तो ये थे हमारे लिस्ट के पहले मैथमेटिशियन। नाउ सेकंड है कार्ल गॉस, 1777 से 1855।
अगर हम न्यूटन को सदी का सबसे महान वैज्ञानिक मानते हैं, देन ये कहना गलत नहीं होगा कि गॉस सदी के ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन रहे हैं। कार्ल गॉस का जन्म जर्मनी में एक पुअर फैमिली में हुआ। इन्होंने कम एज में ही अपनी ब्रिलियंट मैथमेटिक्स को साबित किया। इन्होंने अपनी बुक अर्थमेटिकल इन्वेस्टिगेशन को पब्लिश किया, जो कि नंबर थ्योरी की एक फाउंडेशनल बुक है जिसमें होल नंबर की स्टडी है। इनका वर्क मेनली नंबर थ्योरी, ज्योमेट्री, प्रोबेबिलिटी, एस्ट्रोनॉमी, थ्योरी ऑफ फंक्शन एंड पोटेंशियल थ्योरी में था। आपने इनका नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में भी सुना होगा। मेनली आपने गॉस लॉ में इनका नेम सुना होगा। अब बिना नंबर थ्योरी के आप अपने कंप्यूटर्स को किस करके बाय बाय कह दीजिए, क्योंकि कंप्यूटर्स की वर्किंग केवल 2 डिजिट से ऑपरेट होती है, 0 और 1। और कंप्यूटर्स में जितने भी एडवांसमेंट हुए हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वो नंबर थ्योरी की वजह से ही हुए हैं। और गॉस का नंबर थ्योरी पर वर्क मैथमेटिक्स में उनकी कंट्रीब्यूशन का थोड़ा सा हिस्सा था, क्योंकि उनका वर्क इसके अलावा भी कई सारी फील्ड्स में देखने को मिलता है जिनको मैंने अभी आपको बताया था। नाउ हमारी लिस्ट में अगले हैं जॉन वॉन न्यूमैन 1903 से 1957। इस पूरे प्लेनेट पर जितने भी कंप्यूटर डिवाइसेस आप यूज़ करते हो, इस समय जो आप वीडियो देख रहे हो, आपका फ़ोन, आपका कंप्यूटर्स कई सारे बेसिक स्टेप की सीरीज़ के थ्रू साइकिल कर रहा होता है। हर एक सेकंड में बिलियन ऑफ टाइम स्टेप्स को परफॉर्म कर रहा होता है, जिससे कि चीज़ें हमारी डिजिटल डिवाइसेस में रेंडर हो पाती हैं। जैसे कि म्यूजिक जो कि आप इस वक्त सुन रहे हो, वीडियो जो कि आप देख रहे हो, ये सब थॉट पहली बार न्यूमैन के पास आए। न्यूमैन ने अपनी मैथमेटिक्स में PhD 22 साल की एज में रिसीव की एंड उस वक्त वो केमिकल इंजीनियर पर भी डिग्री कर रहे थे। पर उनके फादर ये बिलीव करते थे कि उनके पास काफ़ी अच्छी मार्केटिंग स्किल है, पर फिर भी उन्होंने अपना वर्क मैथमेटिक्स पर ही रखा और 1930 में उन्होंने अपना वर्क प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में एल्बर्ट आइंस्टीन के साथ किया, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी में। अपनी डेथ के पहले उन्होंने कई सारी इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज की हैं, जैसे कि सेट थ्योरी में, ज्योमेट्री में, क्वांटम मैकेनिक्स में, गेम थ्योरी में, स्टैटिक्स में, कंप्यूटर साइंस में, और वो मैनहट्टन प्रोजेक्ट के एक इम्पॉर्टेंट मेंबर भी थे। नाउ हमारी लिस्ट में अगले हैं एलन ट्यूरिंग 1912 से 1954। एलन ट्यूरिंग जो कि एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे, इनको फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस भी कहा जाता है। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान उन्होंने अपना पूरा दिमाग नाजीज के एनिग्मा कोड को ब्रेक करने में लगा दिया, यानी कि नाजिस पार्टी के क्रिप्टो कोड को ब्रेक करने में लगा दिया। और ये पहले इंसान थे जिन्होंने सबसे पहले एनिग्मा मशीन के इनकोडेड मैसेज को अनरिवील किया था। नाजीज के कोड को ब्रेक करने के बाद एलिस को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ और कई सारे हिस्टोरियंस के द्वारा ये क्लेम किया जाता है कि एलिस के जीतने के मेन कारण एलन ट्यूरिंग ही थे। जर्मनी की नाजिस पार्टी को वर्ल्ड डोमिनेशन से रोकने के बाद ट्यूरिंग मॉडर्न कंप्यूटर्स की डेवलपमेंट पर आए। ट्यूरिंग मशीन पर उनका डिज़ाइन आज भी कंप्यूटर्स के लिए सेंट्रल बना हुआ है। ट्यूरिंग टेस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक एक्सरसाइज है जो कि ये बताती है कि कितने अच्छे से कोई प्रोग्राम ऑपरेट कर रहा है। कोई प्रोग्राम ट्यूरिंग टेस्ट को जब पास कर पाता है जब वो किसी इंसान के साथ चैट कन्वर्सेशन करता है एंड उस पर्सन को बेवकूफ़ बनाता है, इस बात का रियलाइजेशन करा के कि जिस प्रोग्राम से इंसान बात कर रहा है वो एक रियल इंसान है। मतलब ट्यूरिंग मेथड ये डिटरमाइन करता है कि कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम इंसानों के जैसा सोचने के कैपेबल है या नहीं। पर ट्यूरिंग का करियर और लाइफ एकदम से डिके हुआ जब इनको अरेस्ट किया गया होमोसेक्सुअल एक्ट के द्वारा और इनको गिल्टी पाया गया, जहां पर इनको हार्मोन ट्रीटमेंट कराने पड़े अपनी सेक्स ड्राइव को कम करने के लिए। और जून 8, 1954 में इनकी डेथ साइनाइड पॉइजनिंग के द्वारा हुई। कंप्यूटर साइंस में इनकी कंट्रीब्यूशन का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हो कि इनके नेम के ऊपर एक अवार्ड भी है जिसको कहा जाता है ट्यूरिंग अवार्ड। और ये अवार्ड बिल्कुल उतना ही कंट्रीब्यूशन रखता है जितना कि नोबेल प्राइज़ केमिस्ट्री में रखता है और फील्ड मेडल मैथमेटिक्स में रखता है। ईयर 2009 में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने अपोलोजाइज किया गवर्नमेंट के द्वारा ट्यूरिंग के ऊपर किए गए ट्रीटमेंट के लिए। नाउ हमारी लिस्ट में नेक्स्ट हैं बेनोइट मैंडेलब्रॉट 1924 से 2010। हमारी लिस्ट में इनका नाम है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री के इनके वर्क के लिए।
फ्रैक्टल्स ऐसे फैंटास्टिकल और कॉम्प्लेक्स शेप्स होते हैं जो कि सिंपल और सेल्फ रेप्लिकेबल फॉर्मूले से बने हुए होते हैं, जो कि कंप्यूटर ग्राफिक्स और एनिमेशंस के फंडामेंटल है। बिना फ्रैक्टल्स के ये कहना गलत नहीं होगा कि अभी हम कई दशक पीछे होते, जैसे कि अभी हमें कंप्यूटर जनरेटेड इमेज की फील्ड में फ्रैक्टल्स फॉर्मूले का यूज़ आज के सेलफोन्स, एंटीनाज और कंप्यूटर्स चिप्स को डिज़ाइन करने में यूज़ होता है। यहाँ पर इस बात का भी एडवांटेज होता है कि फ्रैक्टल्स की नेचुरल एबिलिटीज स्पेस वेस्टेज मिनिमाइजेशन में काम आती है। पेरिस में अपनी स्टडी करने के बाद मैंडलब्रॉट यूएस गए, जहाँ पर उन्होंने IBM में काम किया। IBM में काम करने के दौरान इनके पास कटिंग एज टेक्नोलॉजी का एक्सेस था, जिसके चलते वो उस टेक्नोलॉजी को अपने कई सारे प्रोजेक्ट्स और प्रॉब्लम में अप्लाई कर पाए। और 1979 में मैंडलब्रॉट ने एक नए सेट ऑफ नंबर को डिस्कवर किया, जिनको कहा जाता है मैंडलब्रॉट सेट। एक डॉक्यूमेंट्री जिसका नाम द कलर ऑफ इन्फिनिटी में मैंडलब्रॉट सेट को वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड एस्टोनिशिंग डिस्कवरी इन द एंटायर हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स बताया गया है। इनकी डेथ पैनक्रिएटिक कैंसर के चलते ईयर 2010 में हुई। तो ये थे 5 मैथमेटिशियन जिनका कंट्रीब्यूशन मॉडर्न वर्ल्ड को इन्फ्लुएंस करता है। यहाँ पर हमने मेनली टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से इस लिस्ट को डिफाइन किया था। खैर, यहाँ पर कई सारे मैथमेटिशियंस और भी हैं जिनके और भी कई सारे मैथमेटिकल कंट्रीब्यूशंस हैं, जिनमें हमारे इंडियन मैथमेटिशियंस भी शामिल है, पर उन सबको एक सिंगल वीडियो में कवर करना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर हमने अपनी लिस्ट में केवल 5 ब्रिलियंट मैथमेटिशियंस को ही इंक्लूड किया है। तो आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया देन इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियोस और अपडेट्स आपसे मिस ना हो पाएँ।